एशिया कप में जब पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उसमें हमने देखे वो मैच कई तनाज़ात का शिकार हुआ। उसमें सूर्य कुमार यादव की जानिब से सियासत को खेल में लाया गया और उसके अलावा हाथ नहीं मिलाया गया और थ्रू आउट द एशिया कप इस तरह की चीज़ें होती रहीं। फिर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ की भी कंप्लेन की गई BCCI की जानिब से और PCB ने भी ICC को कंप्लेन की। लेकिन इस सब में इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केस का अहवाल क्या रहा। शशि थरूर की अगर हम बात करें, कांग्रेस के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने जो गेम की स्पिरिट है, क्रिकेट की स्पिरिट है, उसके हवाले से अपनी ही टीम को तनकीद का निशाना बनाया है। जाहिद साहब, शशि थरूर की भी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने भी अपनी ही टीम को बताया कि कारगिल के हालात में भी जब जो गेम ऑफ स्पिरिट है उसको ख्याल रखा गया। अगर इतना ही मसला था तो पहले ही यकीनन खेलना नहीं चाहिए था। देखें, अब जो इंडिया से तो काफ़ी तनकीद की जा रही है ना इस मामले पर। शशि थरूर क्योंकि साबिक वज़ीर भी हैं और कांग्रेस के रहनुमा भी हैं और 99 का उन्होंने हवाला दिया वो जब कारगिल की जंग हुई थी उसी दौर में मैनचेस्टर में मैच था पाकिस्तान इंडिया का। तो उनका ये कहना था कि वहाँ खिलाड़ी हाथ भी मिला रहे थे क्योंकि सियासत और खेल अलग अलग होते हैं। और अगर उनका ये भी कहना है कि अगर आप समझते हैं कि इस स्टेज पर तलकत पहुँच चुके हैं तो फिर खेल लेनी चाहिए था। खेलना है तो सियासत को अलग रखना चाहिए, खेल को अलग रखना चाहिए और दुनिया भर में ऐसा होता है। तो शशि थरूर और बाकी जो रहनुमा है इस किस्म की उनकी तनकीद से काफ़ी हद तक जो है वहाँ और भी आवाज़ें उठने लगी हैं और उनका कहना है ये बिल्कुल गलत किया जो इंडियन टीम ने किया। नो डाउट अब हम तो एशिया कप के मैचेस देख रहे हैं और हाथ मिलाना या ना मिलाना एक पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इसको बहुत अहमियत दी जा रही है जो शशि थरूर ने बयान दिया। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि शशि थरूर का बयान सामने आया और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो इंडियन क्रिकेट टीम का रवैया था उसके हवाले से बात की। मज़ीद भी आवाज़ें उठ रही हैं। लगता है कि BCCI को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, इंडिया में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो समझते हैं ये सारा जो BCCI ने किया है या उनकी जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत हुआ कि हाथ मिलाने से मना कर दिया और ये सब छोटी छोटी हरकतें थी, वो सब समझते हैं। कुछ लोग डर के मारे बोलते नहीं हैं, लेकिन ये शशि थरूर जो है इन्होंने बिल्कुल खोल के बात की और पास की मिसाल भी इन्होंने पेश की। वैसे एक और ख़बर आपको पता ही होगी कि जो सूर्य कुमार यादव हैं उनको गिल्टी करार दे दिया ICC ने और अब उनको कोई फ़ाइन लगेगा या क्या होगा, ये सज़ा उनकी आना बरकरार है। उन्होंने नॉट गिल्टी प्ली किया था लेकिन इन्होंने गिल्टी करार दिया ICC ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपील भी शायद उसके ऊपर कर दी है। और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हारिस और साहबजादा, उनके भी बारे में कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। उन दोनों ने भी अपने आप को नॉट गिल्टी कहा है, लेकिन देखते हैं कि उनके हवाले से भी क्या आता है। ठीक है। यूसुफ, आप क्या बताएंगे? आज यकीनन हमने इस पर बात भी की, जो केसेस चल रहे थे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि अब तो हारिस और साहबजादा फरहान भी ICC में पेश हो गए। जी फिजा, कल भारतीय जो कप्तान है उसके बयान की समाअत हुई थी। आज दोनों हमारे खिलाड़ी थे साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ की पेशी हुई थी रिची डिसन के सामने मैच रेफरी के, और इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना जो मौक़िफ़ था बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास मैच रेफरी के पास। और मुमकिन तौर पर हारिस रऊफ़ को तो 50% मैच का जुर्माने के बारे में बताया जा रहा है, उनको अभी थोड़ी देर में अनाउंस किया जाएगा। जबकि जो साहबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन का अंदाज़ अपनाया था इस पर उनको सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया जाएगा। असल जो मुद्दा था वो था भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, जिस पर हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि उनको इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है ICC उसकी खिलाफ वर्जी का मुतकब करार दिया गया और इस पर जो BCCI उन्होंने अपील भी की इस फैसले के ख़िलाफ़। अभी चूँकि फ़ैसला ICC ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस नहीं किया, सबको उनका इंतज़ार है कि ICC क्या भारतीय कप्तान के ख़िलाफ़ एक्शन कोई लेगी, क्योंकि हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ तो मुमकिन तौर पर वो 50% मैच फ़ीस का जुर्माना करने जा रही है। अब चूँकि सारे मामलात में सियासत को घसीटा गया, जो खेल के रूह के मुनाफी है उस पर यकीनी तौर पर ICC को बड़ा दिल करके इंडियन कप्तान के खिलाफ एक फ़ैसला लेना चाहिए, जिससे ताकि आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो इससे सबक सीखें और ये दरवाज़ा जो सियासत के लिए खोला गया तो उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो रवैये हैं स्पेशली खेल में नहीं आने चाहिए, सियासत को अलग रखना चाहिए? फिर अगर हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करें तो इसकी खिलाफ वर्जी क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर आयद होती है? क्या बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पहले से इस हवाले से इंतजाम करें? देखें, बोर्ड से भी ज़्यादा ICC की जिम्मेदारी थी। जो कुछ यहाँ पे हुआ है एशिया कप के दौरान
इस पे तो ये होता है कि किसी बोर्ड को शिकायत की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सूर्या कुमार यादव बोल रहे थे तो वहाँ आईसीसी का काम था इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना, लेकिन क्योंकि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हुए, उनके सरबराह भी हुए हैं। तो ये आईसीसी का बेसिकली रोल था कि किसी भी, अब ये जो आज समाअत हो रही है और कुछ ना कुछ मैच फीस या जो भी छोटी मोटी सजाएं देना चाहते हैं, तो इसका मेन मकसद भी यही है कि संडे को फिर फाइनल है, दोनों टीमें आमने सामने हैं, ताकि प्लेयर्स को इस चीज़ से रोका जा सके। नो डाउट सियासत में क्योंकि लेके ही भारत आया, और सूर्या कुमार यादव ने इंडिया के प्रेशर में, आपको याद होगा पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हाथ मिलाते रहे मोहसिन नकवी, और कप्तान से भी हल्का फुल्का मिलाया। जब वहाँ पे तनकीद हुई तो उन्होंने पहलगाम की और ऑपरेशन संदूर की बातें शुरू कर दी। इस पे आईसीसी अपना रोल प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं कर रही। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसे कि शशि थरूर ने भी बात की, अगर इतना मसला था तो आपने पहले खेलना ही नहीं था, क्योंकि नया शोशा भी तो भारत ने छेड़ा था कि अगर हम ये टूर्नामेंट जीते तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं रिसीव करें। देखें, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया के हैं, आईसीसी भी उनकी है, और जाहिर है उन्होंने पैसे कमाने हैं, वो खेलना भी था उन्होंने। ये तो भारत में भी तनकीद उठ रही है ना, इस सिलसिले में तो काफ़ी तनकीद की जा रही है कि अगर हाथ ही नहीं मिलाना, कोई तल्लक ही नहीं रखना पाकिस्तान के साथ, फिर एशिया कप में क्या लेने आए थे, खेलने के लिए क्या करने आए थे। मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, वो भी अमेरिका में से अपनी मसरूफियत वो छोड़कर दुबई पहुंच रहे हैं। इतनी तौर पर वो जो फाइनल होगा इसमें वो ट्रॉफी भी देते हुए नजर आएंगे। आज एक बार फिर उन्होंने, आपको याद होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो जो वीडियो थी वायरल, उसको भी दोबारा उन्होंने शेयर करके थोड़ा सा माहौल को गरमाया।